जैसे कि दोस्तों हम आपसे अगले पार्ट में मिलने के लिए बोले थे। रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्पस, जिसको द्रावण बोलते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त का टोटल 60% होता है और जो कार्पस और द्रावण होता है 40% होता है। और प्लाज्मा में फाइब्रोनोजोन होता है और प्रायोम्बिन होता है। प्रायोम्बिन ये दोनों मिलकर जो रक्त को गाढ़ा बनाते हैं। और जो रुद्राण होता है कार्पस, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइड। तो जो आरबीसी की संख्या जो होती है 50 लाख होती है। अगर इसको हम ऐसा बोलें तो 5 मिलियन होती है। और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो 10,000 होती है। और प्लेटलेट की संख्या जो होती है 2 लाख होती है। जो हमारा आरबीसी का जो दिन होता है वह 120 दिन जीवन काल होता है। आरबीसी 120 दिन बाद आरबीसी का समय अवधि समाप्त हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी 4 दिन बाद ख़राब हो जाएगा। और जो आपका प्लेटलेट है वो 7 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। अब आपको हम बता दें इनके कार्य। जैसे कि अब बता दें आपको हम आरबीसी का कार्य, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइड। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, आरबीसी का आकार गोल होता है। और जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। और इसमें लाइसोजाइम नहीं होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। जब हमारा ब्लड चेक होता है उसे डब्ल्यूबीसी में होता है, आरबीसी से हमारा ब्लड चेक नहीं होता है। और रुद्राण का टोटल 95% होता है। ब्लड से आरबीसी से एचबी हीमोग्लोबिन होता है। और जब ब्लड की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। जब कभी हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा। और आपको बता दें हम डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है रोगाणुओं से। एंटीबॉडी, इसके कई भाग होते हैं, हमने 3 ही भाग लिखा है। तो जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी या जो है रोगाणुओं की पहचान करता है कि कौन सा रोगाणु आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सभी रोगाणु की पहचान करता है। और तब यह जाके लिम्फोसाइड को, टी लिम्फोसाइड जिसको बोलते हैं टी सेल, इसको जाके सूचित करेगा। तो हमारा टी लिम्फोसाइड उस बैक्टीरिया को मारेगा। और जब इसे मार देगा तो आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट के पास जब आता है तो मोनोसाइट इसे खा जाता है। मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है। अब आपको हम बता दें प्लेटलेट्स, इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें जो है केंद्रक भी अनुपस्थित होता है। और कार्य करने की हमसे जो क्षमता मिलती है पढ़ाई लिखाई की, हमें यही प्लेटलेट ही प्रदान करता है। और प्लेटलेट की कमी से ही डेंगू रोग होता है। अब बता दें जब आपका प्लेटलेट्स गिर जाएगा तो आपके शरीर में बहुत सुस्ती आ जाएगी, आप चल फिर नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी अगर आपके मन में आलस होता है, आपको शक्ति नहीं प्रदान होती, सबसे पहले अपना ब्लड चेक कराइए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए।